नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर हमारे जीवन की तरह ही आगे बढ़ता जा रहा है। हम आ पहुंचे हैं 625वें एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड का नाम है पत्नी पुराण भाग 8वां, अध्याय 8वां। दोस्तों, इस सीरीज में हम भावी पत्नी संबंधित सारी जानकारियां एक के बाद एक प्राप्त करते जा रहे हैं। ज्योतिष सीखने वालों के लिए यह जानकारियां कीमती है। आज हम इस एपिसोड में स्त्री चरित्र के विषय में जानेंगे। शादी से पहले आपकी भावी पत्नी का चरित्र जानना आपके लिए लाभदायक रहेगा। स्त्री एक पहेली है, इसे कोई भी नहीं जान सका है। यहां तक कि देवलोक भी इसे जानने में असफल रहे थे। स्त्री के सौंदर्य का आकर्षण अद्भुत है। इस सौंदर्य के भेद की चाबी कुदरत ने अपने पास ही रखी है। फिर भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुछ योग हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं, जिसे स्त्री की कुंडली में देखकर आप तुरंत जान सकेंगे कि स्त्री का चरित्र शंकास्पद है या नहीं है। यहाँ जो योग आप जानेंगे वह स्त्री की कुंडली पर ही लागू होंगे। हमारे समाज में शादी से पहले कुंडली के मैच मेकिंग का रिवाज है। इस रिवाज को आज तक जारी रखा गया है। आप तक जो कुंडली पहुंचती है, इसे आप भावी पत्नी की कुंडली में पहले से ही देख ले तो बेहतर रहेगा। बाद में कोई पछतावा न हो। स्त्री हो या पुरुष, सबकी कीमत चरित्र से ही लगाई जाती है। जिसकी सेहत गई तो कुछ नहीं गया। हम दोबारा तंदुरुस्त हो सकते हैं। रुपया गया तो रुपया भी वापस मिल सकता है, लेकिन जिसका चरित्र गया वह कभी वापस नहीं मिल सकता, क्योंकि जिसके पास चरित्र नाम की कोई चीज नहीं होती, उस पर कोई भरोसा नहीं करता। और स्त्री के लिए उसका कीमती गहना है चरित्र। तो शादी से पहले भावी पत्नी की कुंडली में वह चरित्रवान है या नहीं है, यह जान लेना उपयुक्त रहता है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से योग है जो स्त्री के चरित्र को शंकास्पद बनाते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यहाँ जो भी योग हम बताएंगे वह स्त्री की कुंडली पर ही लागू होंगे। आपका लग्न कोई भी यहाँ हो सकता है। जहां लग्न की जरूरत होगी वहां लग्न हम अवश्य आपको बताएंगे। शुक्र काम वासना का कारक है। शुक्र एक स्त्री ग्रह है। स्त्री की कुंडली में कोई भी लग्न हो, शुक्र किसी भी स्थान में बैठा हो। उदाहरण के लिए हम शुक्र को 10वें स्थान में आपको दिखा रहे हैं। शुक्र से गिनने पर शनि मंगल शुक्र से सप्तम बैठे हो, 1 2 3 4 5 6 7। शुक्र आपका कहीं भी हो, शुक्र से सप्तम तक गिनिए और शनि मंगल जैसे ग्रह यदि बैठे होंगे शुक्र से सप्तम, ये दोनों शनि मंगल पाप ग्रह है। यहां देखिए, शुक्र से गिनने पर ये 4थे स्थान में, यानी शुक्र से सप्तम 4थे स्थान में ये शनि मंगल बैठे हैं। यहां स्त्री का चरित्र शंकास्पद बनता है, क्योंकि शनि मंगल यहां शुक्र को पीड़ित करते हैं और शुक्र काम वासना के कारक होते हैं। आइए कन्या योग को भी जानेंगे। यदि स्त्री की कुंडली में अष्टम स्थान में सूर्य शनि बैठा हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं सूर्य और शनि को, आपका लग्न कोई भी हो सकता है। तो अष्टम स्थान में सूर्य शनि हो तो वह स्त्री का चरित्र भी शंकास्पद बनता है।
इसलिए शादी करने से पहले सोच लेना बहुत जरूरी बनता है। अष्टम स्थान स्त्री के सौभाग्य का होता है और इस स्थान में सूर्य शनि जैसे पाप ग्रहों के आने से यह स्थान दूषित होता है और इसीलिए चरित्र यहां सही नहीं रहता। एक अन्य योग को जानेंगे जो स्त्री की कुंडली पर ही लागू होगा। यदि किसी भी स्त्री की कुंडली में लग्न कोई भी हो, चंद्र किसी भी स्थान में बैठा हो और चंद्र पाप कर्तरी में फंसा हो, यहां इस चंद्र को हम दशम स्थान में आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये चंद्र किसी भी स्थान में आपका हो सकता है, लेकिन चंद्र के दोनों तरफ पापी ग्रह मौजूद होनी चाहिए। तो ये उदाहरण कुंडली में समझ लीजिए कि चंद्र हमने 10वें दिखाया है, तो चंद्र के 9वें हम आपको मंगल को दिखा रहे हैं और 11वें स्थान में होगा शनि। ये शनि और मंगल दोनों पापी ग्रह है और इसके बीच में चंद्र दो पाप ग्रहों के बीच में पाप कर्तरी में यहां फंसा है। ऐसी स्त्री का मनोबल मजबूत नहीं होता। ऐसी स्त्री आसानी से बुरे रास्ते पर फिसल जाती है, वह भरोसे लायक नहीं होती। यहां चरित्र शंकास्पद बनता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी जान लेते हैं। स्त्री का लग्न यहां कोई भी हो, स्त्री की कुंडली में किसी भी स्थान में चंद्र शनि का विष योग बना हो, इस योग को हम सप्तम स्थान में आपको दिखाएंगे। चंद्र और शनि, हालांकि ये चंद्र शनि का योग किसी भी स्थान में हो सकता है। चंद्र यहां पानी है और शनि जहर है। यह युति दोनों शत्रुओं की है, यानी यहां पानी विषैला बन जाता है। चंद्र मन है, मन में विषैले विचार आने से स्त्री अपने आप को संभाल नहीं पाती। यहां स्त्री रास्ता भटक जाती है, चरित्र शंकास्पद बनता है। एक अन्य योग को भी जान लेते हैं। लग्न कोई भी हो, स्त्री की कुंडली में 12वें व्यय स्थान में सूर्य, मंगल या राहु, जैसे लग्न कोई भी हो, हम 3 ग्रह आपको दिखा रहे हैं, सूर्य, मंगल और राहु को, जो 12वें स्थान में हमने दिखाए हैं। तो सूर्य, मंगल और राहु यहां तीनों एक साथ बैठे हैं। वह स्त्री यहां अपना चरित्र साफ सुथरा नहीं रख सकती, वह फंस जाती है वासना के दलदल में, जिसमें से बाहर निकल पाना नामुमकिन होता है। क्योंकि 12वां स्थान स्त्री का बेडरूम है और बेडरूम में 3 पाप ग्रह उसके चरित्र में जहर घोल देते हैं। चरित्र यहां सही नहीं रहता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी जानेंगे। स्त्री का लग्न यहां कोई भी हो, स्त्री की कुंडली में 4थे स्थान में कोई भी पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। 4थे स्थान में हम सूर्य, शनि, मंगल और राहु को दिखा रहे हैं। चौथा स्थान सुख का है। इस स्थान में स्त्री की कुंडली में एक से ज्यादा पाप ग्रह नहीं होने चाहिए, अन्यथा चरित्र शंकास्पद बनता है। क्योंकि चौथा स्थान हमारा हृदय है। जब हमारे हृदय में ही पाप होगा तो हमारा चरित्र शुद्ध कैसे रहेगा। यहां चरित्र
शंकास्पद बनता है। एक अन्य योग को भी जान लेते हैं। स्त्री की कुंडली में कोई भी लग्न हो, चंद्र कहीं भी बैठा हो, वहां से गिनिए। चंद्र से 10वें शुक्र हो। जैसे हम आपको यहां बता देते हैं कि चंद्र को हम लग्न में दिखा रहे हैं आपको, और शुक्र होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चंद्र से यहां 10वें शुक्र है, और शुक्र से 10वें गिनने पर शनि मौजूद होना चाहिए। यानी कि आप देख सकते हैं कि चंद्र से यहां 10वें शुक्र है और शुक्र से 10वें शनि है। तो यहां स्त्री का चरित्र शंकास्पद बनता है। चंद्र को हम लग्न में दिखा ही चुके हैं आपको। हालांकि स्त्री की कुंडली में यह चंद्र कहीं भी हो सकता है, और वहां से 10वें यानी कि 10म स्थान में शुक्र होगा, और चंद्र हमारा मन है और शुक्र वासना है। मन में जब वासना के ही विचार चलते रहेंगे तो बुरे मार्ग पर फिसलना तय हो जाता है। और शुक्र से 10वें जब शनि यानी 7म स्थान में शनि की मौजूदगी चंद्र यानी मन को पीड़ित करती है। मन पर काबू स्त्री का नहीं रहता। यहां चरित्र शंकास्पद बन जाता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जान लेते हैं। अब कुछ ऐसी युति को हम जानेंगे जो स्त्री के चरित्र को शंकास्पद बनाती है। स्त्री की कुंडली में कोई भी लग्न हो, लग्न कोई भी हो, किसी भी स्थान में कहीं भी शुक्र मंगल की युति बनी होगी। जैसे इस शुक्र मंगल की युति को हम 11वें स्थान में दिखा रहे हैं। शुक्र और मंगल, स्त्री की कुंडली में यह युति कहीं भी हो सकती है। शुक्र मंगल की युति किसी भी स्थान में, ऐसी युति स्त्री को व्यभिचारिणी बनाता है। लेकिन इस युति को कहीं से भी गुरु देखेगा। जैसे हम आपको यहां बता दें कि गुरु की 7म दृष्टि इस युति पर आएगी। अगर गुरु यहां 7म में होगा तो उनकी 5म दृष्टि आएगी, और 5म में गुरु होगा तो 7म दृष्टि आएगी, और यदि गुरु तीसरे होगा तो उनकी 9म दृष्टि शुक्र मंगल पर आएगी। तो गुरु की दृष्टि होगी तो वह स्त्री ब्रह्मचारिणी बनती है, यानी काम वासना पर उसका कंट्रोल हो जाता है। अगर गुरु इस युति को नहीं देखता है, शुक्र मंगल अकेले ही हो और गुरु की दृष्टि में नहीं होंगे और गुरु उसे नहीं देखेगा, तो वह स्त्री कामी अवश्य बनती है। ऐसी स्त्री शादी के लायक नहीं मानी जाती। आइए एक अन्य युति को भी बहुत जल्दी से हम जान लेते हैं। एक और युति जो है शुक्र और राहु की। ऐसी युति वाली पत्नी अपने पति को वफादार नहीं रहती। शुक्र राहु की युति उदाहरण के लिए हम 7म स्थान में आपको दिखाएंगे। शुक्र और राहु, स्त्री की कुंडली में यह युति किसी भी स्थान में हो सकती है। इस युति का फल अच्छा नहीं मिलता। यह युति वैवाहिक जीवन में भूचाल लाती है। जहां वफादारी की कीमत कौड़ी की हो जाती है, वहां वैवाहिक जीवन सफलतापूर्वक कैसे चलेगा। यहां तलाक की शक्यता भी रहती है। एक और युति को जान लेते हैं।
अब हम जानेंगे शुक्र और शनि की युति को। शुक्र शनि की युति स्त्री को कलाकार बनाती है। इस युति को हम तीसरे स्थान में आपको दिखाएंगे। शुक्र और शनि, हालांकि यह आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में यह युति हो सकती है। शुक्र और शनि की, शुक्र के पास 64 कलाएं होती है। इनमें से कोई भी एक कला स्त्री को मिल जाती है। और शनि स्ट्रगल के कारक है, और हम सभी जानते हैं कि शनि स्ट्रगल के बाद ही सफलता देते हैं। लेकिन शुक्र दाम्पत्य सुख के भी कारक है और शनि दुख के कारक है। यहाँ शुक्र शनि की युति वैवाहिक जीवन को दुखी बनाती है। स्त्री का चरित्र यहाँ शंकास्पद बनता है। तो दोस्तों, आज हमने पत्नी पुराण भाग 8 में स्त्री के चरित्र के विषय में जाना। यदि आप शादी करने से पहले भावी पत्नी की कुंडली में जो योग हमने बताए हैं वह योगों की जांच करेंगे तो यह ज्यादा मुनासिब होगा। एक बात और ध्यान में रखें कि किसी भी स्त्री की कुंडली में एकमात्र योग बना हो तो इस नतीजे पर न पहुंचे कि स्त्री का चरित्र खराब है। जब एक से ज्यादा योग कुंडली में हो तो चरित्र शंकास्पद समझना है। यहाँ पत्नी पुराण भाग 8वां समाप्त होता है। पत्नी पुराण भाग 9 में हम जानेंगे पत्नी नाश के योग। तो मिलते हैं पत्नी पुराण भाग 9 में। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।